नमस्कार। आज हम बात करेंगे उबाटा शिवसेना की। जी हाँ, उबाटा शिवसेना जिन्हें महाविकास अघाड़ी में सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, यानी कि 20 सीटें। अब ये बताया जा रहा है कि हो सकता है इसमें बहुत बड़ी तोड़ होने चालू हो जाए। उद्धव ठाकरे के जब शिवसेना टूटी थी, तभी उनकी लीडरशिप पे सवाल उठने लग गए थे। किंतु कई सारे लोगों को आज भी समझ में नहीं आया है। उद्धव ठाकरे के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जनता के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते। एक बहुत बड़े साधु थे, एक महाराज थे, जिसको गाजे-वाजे के साथ 1 साल पहले उबाटा शिवसेना में जॉइन करवाया गया था। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वो उद्धव ठाकरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो कभी भी उन्होंने मिलने का समय दिया नहीं। उन्हें कभी भी मातोश्री बुलाया ही नहीं गया। तो आज आप सोचिए, कहाँ पे बाला साहब ठाकरे जो जनता के साथ ऐसा कनेक्ट बनाते थे कि जनता उनको सुनने आती थी, जनता कहीं-कहीं दूर से सुनने आती थी। और एक ये है कि लोगों से मिलना ही नहीं चाहते हैं। तो यदि आपका एम्बिशन है मुख्यमंत्री बनने का और अगर आप एक अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता से भी नहीं मिलना चाहते, आप अपने नेता से नहीं मिलना चाहते, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे? नेता जो होता है वो उसको जनता के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। मैं भी भाजपा का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ ने यूपी में हर जगह पे दौरे किए हैं। इसलिए जनता उनको याद रखती है और वो कोरोना के बाद उन्हीं को वोट डाली है। इसी तरह उद्धव ठाकरे के साथ अनफॉर्चुनेट था कि जैसे ही उनकी सरकार बनी, वैसे ही कोरोना आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केंद्र ने बहुत बढ़िया काम किया कोरोना में, किंतु उद्धव ठाकरे भी अगर शिवसेना ने जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट पहले किए हैं, जैसे शिवसेना ने लोगों के राशन कार्ड बनवाए थे और जैसी हेल्प करी थी, जैसा उन्होंने ब्रांड एस्टेब्लिश किया था कि कोई भी मुंबई आता था, तो लोग उसको कहते थे कि आप या तो अगर कुछ बुरा हो, तो या तो पुलिस स्टेशन जाना या फिर शिवसेना की शाखा पे जाना। ये ब्रांड इमेज 60s में, 70s में, 80s में, 90s में बनाई थी मुंबई में शिवसेना ने। वो पूरी ब्रांड इमेज उद्धव ठाकरे ने खत्म कर दी। अब पार्टी में भी तोड़ हो सकती है। इन जैसे ये मुख्यमंत्री बने थे तो इनको कोरोना में वैसा ही काम करके दिखाना था जो इनके पिताजी करते थे। जब इन्होंने अर्नब गोस्वामी को पकड़ा था या बीएमसी से कंगना का घर तुड़वाया था, तो शिवसेना बची ही कहाँ थी। शिवसेना एक पैरेलल सिस्टम था जिसको पुलिस की, नगर पालिका की कभी जरूरत नहीं पड़ती थी। जो वो करते थे वो अपने दम पे करते थे। शिवसेना ने जब वानखेड़े स्टेडियम की पिच खोदी थी, तब उसको किसी पुलिस की, किसी सरकार की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तब उनकी सरकार नहीं थी, अपने दम पे किया था। तो शिवसेना एक पैरेलल सिस्टम था जो लोगों की सहायता करता था, मुंबई, खास करके मुंबई में, और महाराष्ट्र में भी करता था, बाकी की जगह पे भी। तो कहाँ से उनको समझ, जब आप ये कह रहे हो कि मेरी सरकार की बुराई जो भी व्यक्ति करेगा, उसके मुँह में गौमूत्र और गोबर भरा हुआ है। इस तरह के स्टेटमेंट अगर आप दोगे, तो लोग कैसे आपको एक्सेप्ट करेंगे? वो एरोगेंस दिखती है। वही चीज़ वो जब भाषण देते थे, बाला साहब ठाकरे, तो वो एरोगेंस नहीं लगता था। वो एक सटायर लगता था, वो एक मज़ा आता था उनको सुनने में। आज भी अगर आप पुरानी स्पीच सुनोगे, उनके देखोगे वो इंटरव्यूज़, तो आपको एक इंटरेस्ट आएगा। किंतु उद्धव ठाकरे जब भी स्पीच देते हैं, ऐसा लगता है एक एरोगेंस है, एक घमंड है उनके में। तो वो उनको एक जनता के बीच में कनेक्ट करना था, सर्वे करने थे, एक ऐसा कनेक्ट बनाना था जिससे उनकी पार्टी रिवाइव होती। लेकिन जब उनकी पार्टी ही खत्म हो गई, तब उन्होंने क्या किया, वो जनता के बीच में गए ही नहीं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो अपने कार्यकर्ता तो छोड़िए, अपने मंत्रियों से भी नहीं मिलते थे। उनको ऑनलाइन सीएम कहा जाने लग गया था। जबकि कोरोना काल में भी अगर आप ज़ूम के, टीम्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कई जगह से कनेक्ट कर सकते थे, बट आपने ऐसा नहीं किया। जब आपकी पार्टी की टूट हुई और आपके विधायक चले गए, तब भी आपने उनको क्या-क्या नहीं कहा है। तब आपने उनको गद्दार कहा, तब आपके लड़के ने उनको कहा कि विधान एयरपोर्ट से विधानसभा जाने में बीच में वर्ली पड़ता है, हम देखते हैं कैसे आप विधानसभा पहुँचोगे, ऐसी धमकी दी गई है। फिर जब आपकी सरकार चली गई, तब आपने उनको वापस लाने की कोशिश करी,
लेकिन वो तो जा चुके थे। तो ये समझना ज़रूरी है कि शिवसेना जो है, वो शिव सैनिकों ने बढ़ाई है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट शिव सैनिक करते थे, राशन कार्ड शिव सैनिक बनाते थे। जब वो शिव सैनिक ही चले गए, आपने अपनी आइडियोलॉजी को ही साइड बाइंग कर दिया, तो फिर शिवसेना कैसे बची? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक जो कई सारे आपको महाराष्ट्र में घूम-घूम के लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको और आदित्य ठाकरे दोनों को। विधानसभा में जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने पड़ेंगे। हर चीज़ पे अगर आप अंबानी-अदानी करोगे, तो वो चलने वाला नहीं है। और पर्सनल अटैक भी नहीं चलने वाला है। पर्सनल अटैक कभी-कभी चलता है, लेकिन अगर ग्राउंड पे आपके कार्यकर्ता नहीं हैं, तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे और अब आपके पास देने के लिए कुछ है भी नहीं। पहले आपकी सरकार थी, तो किसी को आपने विधान परिषद में पहुँचाया था, किसी को आपने राज्यसभा दिया था, कोई कांग्रेस से आया था, कोई कहीं शिवसेना में नहीं गया, आपके साथ ही रहा। वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि उस अगर आपकी सरकार बनती तो कुछ ना कुछ उसको मिलता, कोई मंत्री पद मिलता, कोई कमेटी में मिलता, लेकिन अब वो स्कोप नहीं है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टूट होती जाएगी। जैसे गोवा में 17 एमएलए चुन के आए थे एक समय, 2017 में हुए थे शायद। तो 17 एमएलए में से विश्वजीत राणा और एक और किसी एमएलए ने छोड़ दिया था। फिर इनके 15 एमएलए बचे थे कांग्रेस के। 15 में से एक दिन ऐसा आया था जब 15 में से 10 एमएलए चले गए थे। गुजरात में भी 88 सीटें जीती थी पिछले से पिछले चुनाव में कांग्रेस। समय के साथ 69 सीट्स पे आ गए थे। उसकी पूरी लीडरशिप जो है, वो या तो भाजपा में जॉइन कर ली थी या इंडिपेंडेंट लड़ने लग गई थी या आम आदमी पार्टी में चली गई थी। तो अब उद्धव ठाकरे से लोगों को कुछ मिलना नहीं है। और जब चाणक्य एक नर्तक बनता है, तो चंद्रगुप्त को मरकट लीलाएँ करनी पड़ती हैं। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर गलत एडवाइज़र आपको मिल जाए, तो वो ऐसी-ऐसी जगह पे आपको पहुँचा देता है कि आपकी पार्टी खत्म होने पे आ जाती है। अब पार्टी का अगर संगठन नहीं है, पार्टी ने मैंडेट भी 2019 में आपके और भाजपा के सपोर्ट में दिया था, लेकिन आप खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चले गए महाविकास आघाड़ी बनाने। शरद पवार का देखिए भविष्य ही ये है, फ्यूचर पास्ट अगर आप देखेंगे, तो वो रहा है कि वो पार्टी को ख़त्म ही कर देते हैं। बरमूडा ट्रायंगल जो उनके करीब जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। आरपीआई, जनता पार्टी, ऐसी कई पार्टियाँ, सोशलिस्ट पार्टी, कई पार्टियाँ हैं जिनको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी भूल थी। अगर आपको लगता था कि आप अपने दम पे कर सकते हो, तो 2014 में आपकी 63 सीट्स थी। वो 40 सीटें ऐसी थी जहाँ पे आप कम अंतर से हारे थे। तो उन 40 सीटों पे अगर आप काम करते, तो आप 100 से शायद ज़्यादा सीटें ला सकते थे और फिर अपने दम पे शिवसेना का मुख्यमंत्री बन सकता था। किंतु ये नहीं हुआ है। अब एक बड़ी टूट भाजपा करवा सकती है या फिर लोग एनसीपी में भी जा सकते हैं, एकनाथ शिंदे के पार्टी में भी जा सकते हैं। राजनीति में लोग एक एम्बिशन के साथ आते हैं। जैसे हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेसी थे, 10 साल पहले कांग्रेस में मंत्री रह चुके हैं, आज की डेट में नहीं है। ऐसे ही कई सारे लोग हैं जो विखे पाटिल हैं और अशोक चव्हाण हैं, जैसे ही भाजपा में गए उनको राज्यसभा सीट मिल गई। ऐसे कई सारे लोग हैं जो एक एम्बिशन के साथ अ, किसी पार्टी में जाते हैं। जब वो वाटा में अपना भविष्य नहीं देखेंगे, तो वो छोड़ के ही जाएँगे। आप सोचिए कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति असम में भाजपा में गया और आज मुख्यमंत्री है। ऐसे ही कांग्रेस से कई लोगों ने छोड़ दिया है जब उनको अपना भविष्य नहीं दिखा है। कई सारे लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है रिसेंटली। जगदम्बिका पाल ने छोड़ी थी, रीता बहुगुणा जोशी ने छोड़ी थी, जितिन प्रसाद ने छोड़ी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ी है, क्योंकि उनका जो एम्बिशन था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। कोई जनसेवा कहना बस एक एक ऐसा ही है। जनसेवा कोई नहीं करता है, सबका एक एम्बिशन है, किसी को विधायक बनना है, किसी को पार्षद बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है। सबका एक एम्बिशन है जो राजनीति में होता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो पार्टी होती है या पॉलिटिक्स होती है वो एनजीओ की तरह नहीं चलती है। अगर अभी भी उद्धव ठाकरे ग्राउंड पे लोगों से नहीं मिलते हैं,
अपनी पार्टी का बेस बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ये 6 महीने 1 साल के बाद इर्रेलेवेंट हो जाएगी, कुछ मतलब नहीं रहेगा और इसमें एक बड़ी टूट होगी, 20 एमएलए में से कुछ भी नहीं बचेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।